एहसान ये है कि उसने आपको थप्पड़ लगाया, आप खामोश कर दें और आप माफ कर दें। इससे भी नेक्स्ट लेवल इत्तिकान है। इत्तिकान परफेक्शन को कहते हैं, ये कुरान मजीद से अखज़ शुदा। इत्तिकान ये है कि वो जिसने आपको थप्पड़ लगाया, आप मुस्कुराएं, उसको गले लगाएं और उससे पूछें खैर तो है, आपने मुझे थप्पड़ लगा दिया, एवरीथिंग फाइन। अब ये जो है बड़ा मुश्किल है, ये अंबिया का था एक्चुअली, ठीक है, ये हम में से शायद कोई ना करे, लेकिन ये अंबिया का लेवल था बिहेवियर का। हम बात करते हैं एहसान की कि एक्सीलेंस क्या है। एहसान बेसिकली होता है कि कुछ अपने कैपेसिटी से बढ़ के करना, या अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से बढ़ के करना, या जितना किसी को देना है उससे बढ़ के दे देना। एहसान जो है वो मुख्तलिफ लोग अपनी डेली लाइफ में एग्जिबिट कर रहे होते हैं एक्सीलेंस। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट देता हूँ। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, रजिस्टर से पेज फाड़ा, उस पर लिखा और असाइनमेंट पकड़ा दी मुझे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि बड़े नीट एंड क्लीन A4 पेजेस लेंगे, उसमें मार्जिन्स लगाएंगे, मार्कर यूज करेंगे, हाइलाइटर यूज करेंगे, ठीक है, हेडिंग्स डालेंगे बहुत अच्छी, उसके बाद उसको बड़े नफीस तरीके से फाइल में बंद करके मुझे देंगे। अब एक्सीलेंस वाले फाइल में बंद करके देने वाले, राइट। और एक्सीलेंस इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है। मुझे जो स्टूडेंट याद रहेगा वो ये फाइल वाला, मुझे दूसरे वाला याद नहीं रहेगा क्योंकि उसने कैजुअल तरीके से दे दिया मुझे, बस ठीक है। इसी तरह हम एहसान एग्जिबिट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अपनी चीजों में। मिसाल के तौर पे आप किसी को दे रहे हैं, एक खास चैरिटी दे रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं 100 रुपया डेली चैरिटी करता हूँ, उसको बढ़ा दिया जाए, 200 पे ले आए, ये एहसान हो जाएगा। और इसमें केस स्टडीज हैं बाकायदा एहसान के पूरे मॉडल पे। और ये केस स्टडीज मैंने आपको शायद नाम आपने सुना, अमजद साकिब साहब, उनका चिन्योटी मॉडल ऑफ बिजनेस जो है उस पर एक किताब भी है। बहरहाल उन्होंने बहुत सी ऐसी मिसालें कोट की। हाफिज जूस कॉर्नर वाला आपको पता है लाहौर में, उसकी मिसाल है, उसकी एक केस स्टडी है पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी की। उससे किसी ने पूछा जी आप करोड़ों रुपया आपने जूस बेच के कमा लिया, मिल्क शेक बेच के कमा लिया, माल रोड पे आपको पता है, और एक लिबर्टी में भी उसकी ब्रांच है। तो उसका बड़ा मशहूर जुमला, उसने कहा जी कि हमारी स्ट्रेटजी है कि हम बड़े ग्लास के साथ छोटी ग्लासी फ्री देते, आप जाकर पी ले। आपको छोटी ग्लासी, मैंने कई बार पिया, मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि छोटी ग्लासी किस लिए, लेकिन खुशी भी होती थी। तो दैट इज एहसान। उसने कहा दैट्स इट, वी आर गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा, वी आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। इसी तरह एक शख्स था, उसने वो माल्टे बेचता था। किसी ने पूछा जी कि आप बहुत, आपका बिजनेस है, बड़ी बरकत दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आपका माल्टा बाहर जाता है, व्हाट्स द रीजन? उसने कहा जी रीजन ये है कि दूसरों का दर्जन 12 का होता है, हमारा 13 का होता है, बस दैट्स इट, दिस इज द सिंपल रीजन। इसके अलावा तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं। उन लोगों ने कौन सा कोर्सेज किए हुए, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ देम आर अनएजुकेटेड इन द वर्ल्डली सेंस, ठीक है, जो सक्सेसफुल बिजनेस है, तगड़े बिजनेसमैन है इस वक्त। तो बहरहाल उसकी केस स्टडी है। इस तरह कई और केस स्टडीज हैं। आपने नाम सुना होगा, ये जो है सऊदीया में बहुत मशहूर अलबेक की पूरी केस स्टडी। अलबेक के हर बर्गर में से एक खास हिस्सा होता है, हर ऑर्डर में से चैरिटी के लिए। और जब उनके वालिद फौत हुए, अलबेक जो फाउंडर थे, उनके बच्चों ने उसको बढ़ा दिया, उस चैरिटी के अमाउंट को बढ़ा दिया उनके बच्चों ने। तो आज आप देख लें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कितनी बरकत है उस बिजनेस में। तो हमारे सामने बहुत सी दुनियावी मिसालें मौजूद हैं कि जो भी लोग एहसान के साथ चलते हैं, एक्सीलेंस के साथ चलते हैं, तो ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है। इसका मतलब कि वो अल्लाह के बनाए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लफ्ज़ दी मोहसिनीन, ये कुरान की आयत है, अल्लाह मोहसिनीन को पसंद फरमाते। एहसान छोटी छोटी चीजों में, देखें वक्त से पहले कहीं चले जाना ये एहसान है, एग्जैक्ट टाइम पे आना ये अदल है, थोड़ा सा ओवर टाइम लगा लेना, 10 मिनट बैठ जाना, 15 मिनट बैठ जाना ये एहसान है, एग्जैक्ट टाइम पे उठ जाना ये अदल है, राइट। और आप अगर सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखेंगे तो दे आर दोज पीपल जिन्होंने एहसान किया, यानी एक्सीलेंस के साथ जो है उन्होंने काम किया। कई हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन घर में, जाहिर है कुछ चीज़ें जो है वो एक आम से डब्बे में बंद होके आती हैं, कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छे डब्बे में बंद होके आती हैं और साथ में एक थैंक यू का कार्ड भी होता है, साथ में जो है वो बड़े अच्छे कुछ वर्ड्स भी लिखे होते हैं उन्होंने, तो बड़ी खुशी होती है। दैट इज एक्सीलेंस, ठीक है। एक्सीलेंस के साथ वो काम कर रहे हैं तो जाहिर है उनका काम बढ़ेगा। इसके बारे में कुछ आयात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हजरत मूसा के बारे में। And when he attained his full strength and was mentally mature, we bestowed upon him judgment and knowledge, and thus do we reward the doers of good. देखें बिजनेस आ जाके क्या है, जजमेंट और नॉलेज, विजडम और नॉलेज, दैट्स इट। इससे बिजनेस ग्रो होता है और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता है। अल्लाह कहते हैं कि मूसा जब बड़े हुए तो हमने उसे गिफ्ट कैसे किया, हमने उसे जजमेंट दी और नॉलेज, द एबिलिटी टू जज,
یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈز کو جج کر لیتے ہیں, آپ سمارٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بہت اچھا جج کر لیتے ہیں, آپ سچویشنز کو بہت اچھا پرکھ لیتے ہیں, بہت اچھا جج کر لیتے ہیں. اور یہ ججمنٹ اور یہ نالج آتا ہے قرآن مجید اور اسلامک رول سے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم, یاسین قسم ہے قرآن کی جو کہ فل آف وزڈم ہے, اور اس میں دنیاوی وزڈم بھی بہت زیادہ ہے. اس کے جتنے بھی اصول ہیں وہ انسان کو وائز بناتے ہیں اگر انسان ان کو پڑھے, ان پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. ٹھیک ہے.